आज हम पाइथन की सीरीज में जानेंगे कि जुपिटर नोटबुक हमें किस तरह से इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। तो जुपिटर नोटबुक यूज़ करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि लिखा है इट इज़ अ वेब बेस्ड इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो इसको वेब बेस्ड क्यों बोला जा रहा है? तो जुपिटर नोटबुक एप्लीकेशन जो है वो एक क्लाइंट सर्वर या सर्वर क्लाइंट जो भी बोले वो एप्लीकेशन है। जब हम इसमें एडिटिंग करते हैं या फिर कोई भी नोटबुक रन करते हैं हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात है कि ये इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यहाँ बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट। मतलब हमें इसको अलग से सेव करके फिर से हम रन करवाए और वो फिर और कहीं दिखाए, इस तरह का नहीं है जैसे हम लोग HTML में करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा अपना और साथ ही साथ रन करवाया और वो हमें इमीडिएट रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे एक मिनिमम क्लियर है कि जुपिटर नोटबुक क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लास्ट बताया था कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन मतलब सिर्फ पाइथन को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से यहाँ जैसे python.org ये वाले वेबसाइट से आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं तब जब हमको जुपिटर नोटबुक यूज़ करनी है तो हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। तो सेपरेटली यहाँ पे हम 3 तरीके से जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है PIP जो हमारा पाइथन पैकेज मैनेजर है, उससे कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब डायरेक्ट हम ऑनलाइन में अपना जो कोडिंग है वो कर सकते हैं, या हम जुपिटर नोटबुक को अलग से किस तरह से वेबसाइट से डाउनलोड करके हम यूज़ करते हैं। तो ये तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। तो जब हम सेपरेटली पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो हमें स्टार्ट में जाके मैंने दोनों तरह से करके रखा है यहाँ पे एनाकोंडा और पाइथन दोनों को। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे पाइथन में आइडियली को ओपन करके आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमने वर्जन कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि ये 3.9 यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। मैं ये अलग से बता रही हूँ क्योंकि एनाकोंडा में आपको दूसरा वर्जन दिखेगा। तो हमको क्या करना है, जुपिटर नोटबुक के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फिर से और एक बार चेक कर लेते हैं पाइथन वर्जन और पैकेज इंस्टॉलर जो है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, तो उसका वर्जन तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये फिर से 3.9 ही दिखा रहा है। तो हम जुपिटर नोटबुक को रन कराने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रन कराने गई तो इसने बता दिया कि इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसके लिए मतलब यहाँ से पता चल रहा है हमारा जुपिटर नोटबुक नहीं है, तो हमको इसको इंस्टॉल करना है। तो इसका पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक ये लिखने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसने इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया। तो अब हम फिर से सेम कमांड लिखते हैं तो देखते हैं अभी ये ओपन हो रहा है या फिर से नॉट रिकॉग्नाइज्ड बोल रहा है। तो हमें लिखना है जुपिटर स्पेस नोटबुक और देखिए ये इसको ब्राउज़र में ही ओपन कर रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये वेब बेस्ड है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। और मतलब पाइथन को हम अलग से और एनाकोंडा को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं जो मैंने 2 वीडियोस में बताए हैं वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जुपिटर नोटबुक जो खुला है तो आप देख सकते हैं ये एक लोकल होस्ट में खुल रहा है। तो हमने 3 प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस पैकेज इंस्टॉलर से किस तरह से इंस्टॉल करना है हमने देख लिया। अब हम सेकंड देखेंगे कि हम इसको ऑनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं ये वाला लिंक, जुपिटर नोटबुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हमें जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करना है। तो ये हमारा वेबसाइट का जो इंटरफेस है, जो होम पेज है, वो आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और दो प्रोसेस वो कैसे हमको यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्राई इट इन योर ब्राउज़र। तो ट्राई इट इन योर ब्राउज़र, जैसे ही ये वाला टैब हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा ट्राई क्लासिक नोटबुक और ट्राई जुपिटर लैब। तो ये दोनों ही हमारे काम की चीज़ें हैं। तो हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑन हो रहा है। तो ये जैसे ही अपना एनवायरनमेंट तैयार कर लेता है तो देखिए ये फिर से इसने ब्राउज़र में वही वाला ओपन किया जो हमने पहले पिछले बार भी देखा था। तो हमें सिर्फ फाइल में जाना है, न्यू नोटबुक बोलना है और पाइथन 3 को ओपन करना है। तो ये हमारा आ गया जुपिटर नोटबुक। बस यहाँ पे हमारे कमांड्स लिखने हैं और उसको रन करवाना है। तो कमिंग वीडियोस में जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो और भी उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे कि और किस तरह से हम जुपिटर नोटबुक को यूज़ करना है हमें। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑनलाइन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों टैब को हम ओपन करके हमने देख लिया। तो ये जुपिटर लैब खुल गया। इसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फाइल में जाना है, न्यू, और आपको ओपन करना है नोटबुक। अब जैसे ही नोटबुक ओपन करते हैं, पाइथन 3 आपको अगर सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। तो पिछले वाले की तरह देखिए इसका इंटरफेस वही है। तो इतना दूर हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा ये फॉर बिगिनर्स है, बेसिक है। तो हमने दो तरह से किस तरह से यूज़ करते हैं ऑनलाइन बिना इंस्टॉल किए हमने देख लिया। और थर्ड है हमारा इंस्टॉल हम डायरेक्ट वेबसाइट से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पे और कुछ नहीं, किस तरह से इंस्टॉल करना है यहाँ भी वही पैकेज इंस्टॉलर से ही इंस्टॉल कर रहे हैं और उसका उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का हमने देख लिया कि जब हम लोग अलग से उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमने उसको तीन तरह से किस तरह से जुपिटर नोटबुक को हमने यूज़ किया। तो सेकंड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के अलावा नेक्स्ट हमने देखा था एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे जो पैकेजेस हैं वो एक साथ इंस्टॉल होते हैं। तो उसमें हमको मिलता है जुपिटर नोटबुक। हमें यहाँ पे कुछ करना अलग से नहीं होता है क्योंकि हमें मिल ही जाता है उसको, इस पैकेज सारे इंस्टॉल ऑलरेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको जस्ट लॉन्च करना होता है। तो किस तरह से लॉन्च करके हम इसे मिनिमम मैं दिखा दूँगी यहाँ पे कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। अब सेकंड है हमने जिन्होंने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है वो क्या करेंगे। तो हमें एनाकोंडा के लिए चलना है स्टार्ट से, मेनू से हमको एनाकोंडा को ओपन कर लेना है। इसका जो एनाकोंडा नेविगेटर है हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो ये हमको सारे पैकेजेस जो एनाकोंडा हमको प्रोवाइड करता है वो हमें बता देता है। तो बस हमको और कुछ नहीं, हमको जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना होता है। और जैसे हम लॉन्च पर क्लिक करते हैं हमारे लिए ये ओपन कर देता है सेम इंटरफेस जो हमने पिछले बार हमने थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है। तो एनाकोंडा नेविगेटर अलावा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग से आप जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसने फिर से लोकल होस्ट में इसको चला दिया। तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया कि किस तरह से आप जुपिटर नोटबुक को ऑन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। तो कमिंग वीडियोस में हम जुपिटर नोटबुक में ही मेनली काम करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन्होंने सिंगल वे से इंस्टॉल किया है सिर्फ पाइथन को, वो भी आराम से जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं और जिन्होंने एनाकोंडा यूज़ किया है वो तो और भी ज़्यादा आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो फाइनली हमने पाइथन में जुपिटर नोटबुक को सिर्फ जिन्होंने सेपरेटली इंस्टॉल किया था पाइथन को कैसे करना है काम हमने देखा, और दूसरी बात जिन्होंने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है वो कैसे जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे हमने वो भी जाना। तो जुपिटर नोटबुक फॉर ये बिगिनर्स के लिए है। तो आशा करती हूँ मैंने आपको इजी वे से इसका मिनिमम यूज़ कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको समझा पाई। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्वस्थ रहिए एंड कीप स्माइलिंग।